पहली खबर लोकसभा से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार गठन का 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम यानी कि लालू यादव ने बड़ा बयान दे दिया है, एकदम कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान उन्होंने बड़ा दावा किया। लालू ने कहा कि दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है, अगस्त तक ये सरकार गिर सकती है, यानी अगले महीने तक ये सरकार गिर जाएगी। इसको देखते हुए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से मेरा कहना है कि वो चुनाव के लिए तैयार रहें, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल का 28वां स्थापना दिवस पटना स्थित पार्टी कार्यालय में मनाया जा रहा था। पटना स्थित कर्पूरी सभागार में इसके लिए भव्य तैयारियां की गई थीं, जहां पटना समेत जहानाबाद, वैशाली, भोजपुर और अरवल समेत कई जिलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। तो यहां पर लालू के द्वारा ये बयान दे दिया गया। अब इसमें हड़कंप मच चुका है राजनीतिक जगत में, और विपक्ष की तरफ से यानी कि सत्ता पक्ष से भी रिएक्शन आना जो है वो आरंभ हो चुका है कि आखिर इस तरीके का बयान दिया तो दिया कैसे। और इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए अंजनी पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, इस पर और अपडेट्स आप जरा दीजिए। जिस तरीके का बयान लालू की तरफ से दे दिया गया है, अब सियासी जगत में भूचाल तो आ ही गया होगा। क्या सोच के उन्होंने ये बयान दिया और अब क्या इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएं? शिवम, देखिए बता दूं कि लालू प्रसाद यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और वो जो बयान देते हैं उनके बयान की कई अहमियत होती है, बयान की अहमियत होती है और उनके जो बयान है उस बयान को गंभीरता से लिया भी जाता है। और वो चूंकि राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, इसलिए यदि वो किसी तरह के बयान दे रहे हैं तो उस बयान पर जो है वह लोगों को जो है वह जरूर सोचने को विवश कर देता है उनका यह बयान। तो जिस तरीके से यह बयान आया है और राजद का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, उस वक्त उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं और इस बयान देने के बाद प्रदेश की राजनीति में जो है वो एक बार फिर से गर्माहट आ गई है। और जो बीजेपी, जदयू या फिर जो एनडीए के तमाम बड़े नेता हैं, उन सभी बड़े नेताओं ने जो है वह लालू यादव की इस टिप्पणी पर, इस बयान पर जो है वह अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव बयान दे रहे हैं, इस बयान में कहीं भी सच्चाई नहीं है। और कई नेताओं ने कहा कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो राजद है वह 4 सीट जीत करके लाई है बिहार में, और 4 सीटों वाली पार्टी जो है 240 सीट वाली पार्टी को जो है वह कमजोर बता रही है। तो काफी हास्यास्पद है यह बयान और इस बयान को लेकर के जो है वह सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को कहें तो एक तरह से राजनीतिक खुराक वो देना चाहते हैं, ताकि कार्यकर्ता जो है वह निराश न हो, कार्यकर्ता जो है वह जमीनी ताकत बनकर रहें। और चूंकि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है 2025 में, तो उस चुनाव के मद्देनजर अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए, उन्हें एक तरह से सांत्वना देने के लिए जो है इस तरह की बातें जो है वह कही जा रही हैं। लेकिन चूंकि लालू प्रसाद यादव की बातें काफी अहमियत रखती हैं, लालू प्रसाद यादव जो है वह चाहे वो आरक्षण के मामले को लेकर के बात हो या फिर और भी जिस तरह से चुनाव के वक्त वो बयान देते हैं, उस बयान को लेकर के जो है प्रदेश की राजनीति या फिर देश की राजनीति जो है वो गर्म हो जाती है और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलने लगता है, बयानबाजियों का दौर जो है वो चलने लगता है। इस बार भी जब लालू प्रसाद यादव ने इस तरह के बयान दिए हैं तो बयानबाजी निश्चित रूप से जो है वह होगी ही, और बयानबाजी की जा रही है, चाहे वह आप चिराग पासवान की बात करें, मांझी की बात करें, या फिर बीजेपी के सम्राट चौधरी की बात करें, या फिर विजय सिन्हा, या फिर और चलिए बिल्कुल उनके बयान को सीरियसली लेने की बात सामने आई है, लेकिन अब सत्ता पक्ष बिल्कुल भी इसको गंभीरता से नहीं लेगा और इसी पर जो है विवाद होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार हाथरस हादसे पर और क्या अपडेट्स हैं वो आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।